राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे। और हमारे साथ धर्मू भाई साहब खड़े हैं और जो देवेंद्र बलारा है ये इनके खास है और इनके छोटे भाई करमू, इन्होंने क्या की थी, गिरफ्तारी की थी और ये इन्होंने मांग उठाई है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम मास्क क्यों लगाएं, हमें प्रॉब्लम होती है। सरकार जो है वो ज़बरदस्ती हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके खिलाफ जो है सरकार अपने कदम उठा रही है। तो उस पर हमारे साथ धर्मू भाई साहब जुड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा, कैसे हो जी आप, ये बताओ सबसे पहले तो। भाई वो नहीं है, वो गजल नहीं बोले, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ जी। बहुत तो धन्यवाद। देश की जो 135 करोड़ आबादी है जी। इसके साथ शोषण होने लग रहा है। और फिलहाल अगर जो ताज़ा मामला की बात करूँ, जो 2 गिरफ्तारी हुई हैं, तो इसमें मीडिया का एक जो पिलर है उसके ऊपर भी हमला हुआ है और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है और अपने जो अधिकार हैं उनको छीनने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, जिसमें कारपोरेट घराने और सत्ताधारी पार्टी उनकी मिली भगत का मामला है ये। जी बिल्कुल। एक चीज़ और सर, मैं अपने चैनल से निरंतर आवाज़ उठाता हूँ कि जब आपने वैक्सीन बनाई है तो आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो, और लॉकडाउन भी लगा रहे हो, मास्क भी अलाउ कर रहे हो, तो वैक्सीन आपने किस चीज़ के लिए बनाई है, किस चीज़ का आप सरकार दावा करिए कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी, ये तो वही बात होगी, सीधे पानी के टीके लगवा दिए आपने। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जितने भी दर्शक मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं वो एक बार चेक करें अपने मौलिक अधिकार क्या हैं और सीधा सीधा अपने जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर कुठाराघात है। और ये जो दमनकारी नीति है सत्ताधारी पार्टी और कारपोरेट घरानों की, उस मजबूरी में हमने ये खाने पड़ रहे हैं, नहीं तो हम तो बाजरे की खिचड़ी और दलिया ये खाने मानस थे। तो आड़ा इमरजेंसी में बैठे हैं मजबूरी में। सेक्टर 39 का जो पुलिस थाना है, जो कैमरामैन तिकुंगा के ऊपर दिखा देने थोड़ा करके, तो 39 का पुलिस चौकी पुलिस थाना है जो, और यहीं से अवैध गिरफ्तारी जो है 2 युवक, क्रांतिकारी युवक डॉक्टर बलारा और देसी पत्रकार करमू, संसार क्रांति के माध्यम से जो खुलासा, जो एक जबरदस्ती पनीर टिक्का खिलाने का जो प्रयास है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, और इससे कई मौतें हो चुकी हैं। बिल्कुल सर। एक जो देवेंद्र बलारा है उनका वीडियो देखा था मैंने, उसमें वो बता रहे थे कि इससे आपके बच्चे जो है नपुंसक भी होंगे, ऐसा? वही तो मामला है भाई। क्या नाम था? विजय शर्मा नाम है जी। विजय भाई बोले के रोड़ा है, यो रोड़ा है, यो तो रोड़ा है। नरवाना में एक 24 साल का युवक, हाँ, कल परसों उसकी डेथ हुई है। तड़प कर जान दे दी उसने। तो उसकी जो वह मौत है वो मर्डर था। वो मर्डर क्यों था? जो इंजेक्शन लगाया गया, जो सरकार बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रही है, तो ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसी का खुलासा जो है संसार क्रांति के माध्यम से और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, उन्होंने इसका खुलासा कराया। और फिर 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है अवैध तरीके से, ये सामने जो थाना है इसी में उनको पकड़ के लेके आया गया था सेक्टर 37 से। सारे के सारे नियम कायदे कानून ताक पे रखे गए। गिरफ्तारी के बाद जो मेडिकल होना चाहिए था वो नहीं करवाया गया। परिजनों के साथ मुलाकात होनी थी, ऑथेंटिक जानकारी देनी थी, वो नहीं दी गई। डॉक्टर बलारा की मिसेज जो है वो अंदर बैठी रही मिलने के लिए, वो बिलखती रही वो, लेकिन मिलने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो वुमेन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार, उनका हनन कराया गया। वॉशरूम तक यूज नहीं करने दिया। ये कहाँ का नियम है? अगर एक सामान्य व्यक्ति भी थाने में जाता है तो उसको वहाँ लोगों शंका की इजाज़त होती है, और एक महिला जिसको वॉशरूम तक यूज नहीं करने दिया, सिस्टम के खिलाफ। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ और सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं और जो गलत नीतियां हैं। ना हमारी किसी राजनेता के साथ लड़ाई है, ना किसी राजनीतिक दल के साथ लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ और गलत नीतियों के खिलाफ। उनका स्टेटस ये है कि खूंखार आतंकियों की तरह उनको यहाँ से उठा के कोर्ट में पेश किया गया, और जो जिस टाइम पे उनका मेडिकल होना था उस टाइम तो उनको अंदर रखा भूखा प्यासा। और जैसे बहुत बड़े सरगना पकड़ लिए हों, जैसे पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली हो, तो कुछ बड़े सवाल हैं। जैसे 353 जो लगाई है धारा, हम ये जानना चाहते हैं खाकी से भी वो किस एवज में लगाई है। उन्होंने कौन सा जो है ना पुलिस वालों की कलम पकड़ ली, कोई खूंखार अपराधी जा रहा था उसमें टांग अड़ा दी हो बीच में, या किसी का सिर फोड़ दिया हो, या पुलिस के साथ कोई हाथापाई की कोई वीडियो हो। ये एक मुंह पे कपड़े का जो बहाना बना के उनको अरेस्ट कराया गया है, और जिस टीम ने अरेस्ट कराया है उस टीम के हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं। चाय ठंडी हो जाएगी आपके साथ में, ये भी पीते कोई नहीं भाई, चाय बेशक ठंडी हो जाए, मुद्दा ठंडा नहीं होना चाहिए, मुद्दा गर्म रहना चाहिए। क्योंकि जो कपड़े का जो है अपना मास्क का चार है ना मुद्दा, बिल्कुल। जो एक मेडिकल जो अपना डॉक्टर है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर है, वो सिर्फ वो यूज कर सकता है उसको,
वो यूज वो कर भी सकता है। यूज कराना पड़ा उन्हें ठीक है। ऑपरेशन के दौरान। हाँ वो यूज कर सकता है। नहीं भाई फंटोक विद विजय शर्मा वर्सेज विजय शर्मा, मैं भी विजय शर्मा हूँ भाई। ठीक है भाई, मैं लैब टेक्नीशियन लाइन दा हूँ भाई। ठीक है भाई, हम दोनों ये कहोगे भाई भैया ने रिहा करवाओ, जितनी सपोर्ट कराई जावा करो भाई। ये जमानत वगैरह एक और बताऊं, जमानत तो चलो हो जाएगी, इनकी जमानत तो हो जाएगी, लेकिन 135 करोड़ जनता की जमानत क्यों करोगी? हाँ क्यों बड़ा सवाल है। मेन मुद्दा ये हो भाई। ये एक तरह से ज़ॉम्बी बनाने का प्रयास है। थोड़े दिन में ये ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलती फिरती ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ब्लैक फंगस तक होने लग रहा है मास्क को कंटिन्यू लगाने से। आज हम दब गए ना भाई, तो देख लिया दबते रहोगे, फिर कदे भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसमें एक चीज़ और तो हरियाणा के जो आपके हरियाणा के, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूंगा, अब ये मुद्दा फिर हरियाणा का नहीं रह जाता, तो सारे भारतवासियों से क्या अपील करोगे जी आप? देखो जी, इसमें एक चीज़ है, भाई साहब ने जो कहा ना धर्मू जी ने कि भाई ये तो रिहा हो जाएंगे या इनकी तो रिहाई हो जाएगी, लेकिन जो घर हमें बंद करके घर में कैद कर दिया ना, उनकी रिहाई किस तरह करोगे? वो मानसिक जो टॉर्चर है, जो मानसिक गुलामी की तरफ ये लेके जा रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। सही है जी, एक बंद गाड़ी में भी मास्क अलाउ कर रखा है, इसका कोई हाँ, मतलब नहीं निकलता। तो बंद गाड़ी ऐसी से बंद है, सारा कुछ है। इसलिए ये है कि जो मतलब जो अपील की बात कह रहे हो, हमारे बड़े भाइयों ने बहुत बड़ी मेहनत करके इस मुद्दे को उठाया और आप भी अच्छा सहयोग कर रहे हो कि भाई अपने लिए शुरू करके और एक दूसरे के लिए चले जाओ, ताकि ये समाज ऑटोमेटिक ही बच जाए। पूरे भारत का भी नहीं, ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, पूरी धरती का मुद्दा बन चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है। तो ये हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। विजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा कि सारे अपने अपने बैग तैयार कर लो, आ जाओ चंडीगढ़। बिल्कुल अपनी जो वो दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या पूरी करने की जो किट होया करे है, टूथ ब्रश है, टूथपेस्ट है, कंघा शीशा जो भी धरना है धर लो, और चूरमा का पिंड बना के तैयार रखो, कदे भी कुछ करना पड़ सके है। चाहे तो आज जो सेक्टर 39 चंडीगढ़, और नहीं तो अपने अपने नज़दीकी धरना स्थल हैं, जो किते टोल पे, किते हाईवे पे, किते जो है ना तहसील में, ये जगह जगह जो है पूरे देश से प्रोटेस्ट करें, जिलों वाइज भी बिल्कुल। हो रहा है जी। जींद के किसान और जवान, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि जींद में 2000 लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस मुहिम में शामिल होने के लिए आए हैं। और भी अलेवा की बात करा या फिर क्या नाम है, अलग अलग टोल नाकों के ऊपर बहुत भारी संख्या में ये समर्थन में लोग आ रहे हैं। तो ये जब ये एकजुट होंगे ना, तभी ये जंग जीती जा सके। जैसे लेंस हो ना, उस लेंस को ऐसे हम कागज पे वो करेंगे, फोकस जब बना के रखना सारी पड़ता है। एक जगह किरण इकट्ठी होंगी नहीं, जीव आग लग गए, तो भैया आग लगनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे धर्मू भाई साहब हमारे साथ, और इन्होंने अपनी जो मुहिम चलाई है उसमें आप लोग कितना उनके साथ हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।